क्वाथ कल्पना को अगर हम देखें तो चरक के द्वारा बताई गई डेफिनेशन आप बहुत अच्छे से इससे परिचित होंगे। बन्धो तु क्वथितम द्रव्यम श्रितम आहु चिकित्सित। बन्धो, बन्ही कहते हैं अग्नि को, बन्धो तु क्वथितम द्रव्यम कहते हैं अग्नि पर क्वथित करने पर या अग्नि में उबालने पर, अग्नि पर उबालने के बाद जो कल्पना बनती है उसको हम क्या कहते हैं, क्वाथ कल्पना कहते हैं। और यहाँ जो श्रित शब्द आप देख रहे हैं, श्रित जो है क्वाथ के पर्याय के रूप में हम लोग देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर पर्याय क्या है, श्रित है। इसी क्वाथ को हम कसाय भी कहते हैं और इसी को हम निर्यूह भी कहते हैं। तो क्वाथ के पर्याय के रूप में अगर हम देखें तो हमको श्रित मिलता है, कसाय मिलता है, निर्यूह मिलता है। ठीक है, तीनों पर्याय है। जैसे चूर्ण का पर्याय हम लोग छौद पढ़े थे, वैसे ही यहाँ पर अगर देखेंगे पर्याय श्रित कसाय। देखिए कसाय कल्पना तो 5 होती हैं, उसमें जो क्वाथ कल्पना होती है उसको हम कसाय भी कहते हैं और एक आपको मिल जाता है निर्यूह। निर्यूह भी एक अच्छा पर्याय है। कहने का तात्पर्य यह है कि श्रित, कसाय और निर्यूह एक पर्याय है। डिफिनीशन अगर देखते हैं तो बन्धो तु क्वथितम द्रव, क्वथित मतलब होता है उबालना, इसलिए इसी से शब्द देखिए क्वथनांक बना हुआ। क्वथनांक कहते हैं उबलने वाला, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको क्वथनांक कहते हैं। तो अग्नि से क्वथित करने के बाद जो कल्पना बनती है उसको हम श्रित कहते हैं। यहाँ एक छोटी सी बात लिखी हुई, साधारण सी बात लिखी हुई है, इसको आप प्रश्न के रूप में देख सकते हैं। 7 प्रकार के क्वाथ का वर्णन कौन करता है, आचार्य हारीत करते हैं। ठीक है, हारीत संहिता में आपको बताएंगे 7 प्रकार के क्वाथ का निर्माण, 7 प्रकार के क्वाथ बताए हुए हैं। अलग अलग पानी डालकर, अलग अलग मात्रा में पानी डालकर या अलग अलग समय तक उसको उबाल कर, और सबका अलग अलग काम भी बताए हुए हैं। फिलहाल यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि हारीत के अनुसार क्वाथ के प्रकार कितने हो जाएंगे, 7 प्रकार हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ अगर चीज देखेंगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात देखेंगे, क्वाथ में हम कितना गुना जल मिलाते हैं, 16 गुना जल मिलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको अन्य कल्पनाओं में, जितनी भी कल्पनाएं हम लोग भेषज कल्पना में पढ़ेंगे, उन सब में कितना गुना जल मिलाते हैं और सबकी मात्रा कितनी होती है उसको हम एक साथ देखेंगे। फिलहाल यहाँ आप क्वाथ के लिए ध्यान रखिएगा कि क्वाथ के निर्माण में हम लोग 16 गुना जल मिलाते हैं। ठीक है, 16 गुना जल का अनुपात, द्रव्य और जल का अनुपात कितना होता है, 16 गुना होता है। यहाँ एक चीज देखना होगा सारंगधर और चरक को। तो सारंगधर कहते हैं कि हम 16 गुना जल तो मिला देंगे, लेकिन उसके 1/8 रहने तक हम उसको उबालने देंगे, जबकि चरक या सामान्य नियम कह सकते हैं, हम चरक की बात कर रहे हैं, ये कहते हैं कि नहीं, 1/4 रहने तक उसको हम क्या करते हैं, उबालते हैं।